दुल्हन सी लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार वंश में आगे चलकर बंधुओं श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ययाति नंदन यदु के वंश में सूरसेन का जन्म हुआ है। सूरसेन की पत्नी मरीसा से वसुदेव आदि 10 पुत्र हुए हैं और वसुदेव आदि 10 पुत्र हुए हैं। कुंती, पृथा और आदि पुत्रियां हुई हैं, जिनमें वसुदेव की जो पत्नियां हैं रोहिणी, देखिए वसुदेव जी की कितनी पत्नियों का नाम आपको पता है? हाथ खड़ा करो। ज्यादा से ज्यादा 2 पत्नियां आपको याद होगी, उन और पत्नियां भी हैं, उनके नाम भी आप श्रवण करो। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, ईला और देवकी, अनेकों पत्नियां वसुदेव जी की हुई हैं, जिनमें से रोहिणी के गर्भ से, ध्यान से श्रवण कीजिए, रोहिणी के गर्भ से किन्होंने जन्म लिया? रोहिणी के गर्भ से बलराम जी हुए हैं, गद हुए हैं, सारण हुए हैं, दुर्मत हुए हैं, विपुल हुए हैं, ध्रुव हुए हैं और कृत हुए हैं। आदि पुत्र हुए रोहिणी के गर्भ से। आपने बस बलराम जी ही सुना। और वसुदेव जी की जो पत्नी देवकी के गर्भ से पहला पुत्र जो माता देवकी के गर्भ से हुआ वो हुआ कीर्तिमान, जो पहला पुत्र था। दूसरा पुत्र हुआ सुसेन, तीसरा पुत्र हुआ भद्रसेन, ऋजु, समर्दन, भद्र, संकर्षण और 8वें पुत्र के रूप में स्वयं मेरे प्रभु अर्जुन। हे परीक्षित, जब भगवान जन्म हुए, भगवान ने दैत्यों का उद्धार किया और भगवान 125 साल इस धरा पर रहे हैं। भगवान ने 3 साल गोकुल में रहे हैं, भगवान 8 साल भगवान वृंदावन में रहे हैं, 14 साल भगवान मथुरा में रहे, 100 साल भगवान द्वारिका में रहे और भगवान ने सब पर कृपा की और भगवान अपने परम धाम को चले गए और भागवत विश्राम। परीक्षित जी आश्चर्यचकित हो गए। हे प्रभु, जिनके लिए मैंने घुटने थकाए हैं और जैसे मेरे प्रभु का वंश का बारे आई तो आपने 2 मिनट में शॉर्टकट कर दिया। हाँ, मैंने तो अपने प्रभु की कथा के लिए आपको कहा है, इसलिए मेरे प्रभु की कथा विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, 4था दिन होने वाला है, आपने जल नहीं लिया है, जल तक पान नहीं किया परीक्षित जी ने, 4था दिन हो गया, इसलिए आप कुछ जल ले लो। परीक्षित जी ने कहा, हे गुरुदेव, उस जल के कारण तो मैंने एक ऋषि का अपमान किया, यदि वो प्यास नहीं लगी रहती तो महाराज समिक ऋषि का अपमान क्यों करता? इसलिए मुझे जल प्यास कुछ नहीं लगी है, आप बस मुझे भगवान की कथा श्रवण करनी है। अब महाराज यहाँ सुना रहे हैं सुखदेव जी कहते हैं, वसुदेव जी सूरसेन की पुत्री है देवहूति और देवहूति का चचेरा बहन है कंस। कंस अपनी चचेरी बहन से अधिक प्रेम करता है और अपनी चचेरी बहन का विवाह अपने मित्र वसुदेव से किया है। आज इतना धूमधाम से विवाह किया है महाराज कंस ने और स्वयं अपने बहन को छोड़ने के लिए उसके घर तक जा रहा है। कह रहा है, बहन, मैं स्वयं रथ को हाँकूंगा और आप दोनों पीछे बैठो और मैं अपने बहन को विदा करता हूँ। और एक और बार कहना चाह रहा हूँ, आप कंस का कैसा व्यवहार है प्रजा के सामने। बंधुओं, मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत जी कह रही है, उदाहरण है यहाँ भाग। कंस जानबूझकर रूप बदलना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि पिताश्री उग्रसेन के बाद राजा मैं ही बनूंगा।
प्रजा मेरी जय जयकार नहीं करेगी तो राजा मैं कैसे बनूंगा, इसलिए जानबूझकर ऐसा व्यवहार कर रहा है ताकि प्रजाजन मेरी जय जयकार करे। और जैसी रथ पर बैठा रथ हाँकने लगा, उसी समय आकाशवाणी हो गई, हे मधुसूदन, अरे तू बड़ा दुष्ट है, जिस बहन को तू इतने प्रेम से ले जा रहा है उसी बहन की 8वीं संतान तेरा प्राणांत कर देगी। कंस को बड़ा क्रोध आया बंधुओं, रथ से कूद पड़ा और हाथ में तलवार लेकर देवकी के केस को पकड़कर देवकी को मारने लगा। वसुदेव जी ने रोक दिया, मित्र, अरे ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। जो पराक्रमी राजा रहता है वो अबला स्त्री पर प्रहार नहीं करते। अरे बंधुओं, आप सभी पुरुषों से मेरा निवेदन है, अपने बल को अपनी धर्म पत्नियों को प्रताड़ित करने में मत लगाना बंधुओं। बहुत हमारे क्षेत्र में, यह कई क्षेत्र में हो, बहुत लोग अपनी पत्नियों पर अत्याचार करते हैं, इसलिए कभी भी अपनी धर्म पत्नियों का हाथ मत उठाना बंधुओं। कल यही कह रहे हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी कहते हैं, मित्र, ये आपको शोभा नहीं देता है। अरे आपको डर तो देवकी के 8वीं संतान से है ना, मुझ पर विश्वास करो, जब 8वीं संतान होगी मैं स्वयं तुम्हें दे दूंगा। अब जैसी विश्वास कर लिया, क्योंकि वसुदेव जी बड़े सज्जन थे। अब बंधुओं कंस ने छोड़ दिया और वो कक्ष में, अब जैसी यहाँ, लेकिन कंस ने कहा कि तुम्हें कैद खाने में रहना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास नहीं कर सकता मैं तुम पर, कहीं तुम चले गए। इसलिए जैसी पहली संतान होती है वसुदेव जी की, तो वसुदेव जी स्वयं कंस के पास उस संतान को लेकर आते हैं। जैसी कंस उस संतान को देखते हैं, उसके भाव, उसकी ऐसी निर्मल, कितना छोटा सा जो शिशु रहता है उसमें तो प्रेम भाव प्रकट होता है बंधुओं। तो जैसे उस छोटे से नवजात शिशु को देखता है, कंस बड़ा प्रेम भाव से कहता है वसुदेव को, मित्र, अरे इतने छोटे से नवजात शिशु से मुझे क्या भय है, आप इसे वापस ले जाओ, मुझे इससे कोई भय नहीं है। उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन होता है, एक चक्राकार पुष्प को लेकर आते हैं और कंस को कहते हैं, इसे गिनो, 8 पंखुड़ियां हैं इसमें, और पहला गिनना प्रारंभ करो। और कंस उस चक्राकार पुष्प में फंस जाता है, कहाँ से गिनना प्रारंभ करूं। इसलिए देवर्षि कहते हैं, देवताओं का कोई भरोसा नहीं है महाराज, 8वीं पहली हो सकती है, पहली 8वीं हो सकती है। इसलिए यदि क्यों बोला, क्योंकि कंस का जल्दी पाप का घड़ा भरेगा तभी तो प्रभु आएंगे। और जैसी पहला कंस को जैसी पता चला, विलकता हुआ महाराज दौड़ता हुआ वसुदेव जी और देवकी माता के पास गए, उस पुत्र को लेकर दीवार पर पटक दिया महाराज। दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र, चौथा, 5वां, 6वां, और जैसी 7वां पुत्र आया माता देवकी के गर्भ में, स्वयं भगवान ने योग माया को आदेश दिया, हे योग माया, आप 8वीं संतान, जो 7वीं संतान है, वो रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। तो इसलिए वो संतान रोहिणी के गर्भ में चली गई। अब बंधुओं, अब यहाँ कंस हंसने लगा, अरे देवता मुझसे डरते हैं, देखो महाराज जन्म ही नहीं लिया, गर्भ ही नष्ट हो गया। अब जैसी अब भगवान का आगमन होने का समय हो रहा है बंधुओं, जैसे प्रभु गर्भ में आए हैं और ऐसा माता देवकी के गर्भ से तेज निकल रहा है, और उस तेज से पूरे कारागृह महाराज प्रकाश से प्रकाशशील हो गया। जो नदियां हैं वो निर्मल हो गई, नदियों में कमल खिल गए, और प्रकृति ने ऐसा दिव्य स्वरूप भगवान के आगमन के लिए सजाया है। मंद मंद वायु प्रवाहित हो रही है, और बंधुओं तनिक तनिक समय व्यतीत हो गया, और भगवान जैसी गर्भ में आते हैं और सभी देवता भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी देवता, हे प्रभु, सत्यम वरम सत्यम व्रतम सत्य परम ति सत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्य सत्यमत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, आपने कहा था कि मैं देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा,
इसलिए प्रभु अपने वचन को सत्य करो और शीघ्र माता देवकी के गर्भ से जन्म लो। बंधुओं, अब भगवान का आने का समय हो रहा है। तनिक तनिक बंधुओं समय व्यतीत होने लगा और भाद्रपद का पवित्र महीना आया। कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष का जैसी कृष्ण पक्ष आया और जैसी अष्टमी के दिन, बुधवार के दिन मेरे प्रभु अब आगमन हो रहा है और सभी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान के आने की स्तुति कह रहे हैं। आइए हम भी भगवान के आने की स्तुति करते हैं। तत्पश्चात हम अब प्रभु को बुलाते ही हैं। छम 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 बाजे छम छम। छम छम बाजे पायलिया मेरे बाजे पायलिया, छम छम 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 बाजे पायलिया। श्याम सुंदर में वे घर आए, छम छम बाजे पायलिया, छम छम बाजे पायलिया, छम छम बाजे पायलिया, छम छम बाजे पायलिया। श्याम सुंदरी जब मेरे घर आए, 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 छम छम बाजे पायलिया, छम छम बाजे पायलिया, छम छम बाजे पायलिया। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। बोल बांकी बिहारी लाल की, बोल नंद की लाला की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहाँ माता के गर्भ से स्वयं मेरे लोग चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। हरि ओम स्वपिनंदो भद्रवाहा स्वपिनपूर्वा विश्ववेदा स्वपिनतारक्षो अरिष्टनेमिः स्वपिनोर्यः पदुरातो परप्रसत्यं पयाधीषु पयोदित्यर्थविक्षे पयोदाः पयस्वती प्रतिसदन्तु मह्यम् विष्णोररागमसि विष्णोषणप्रेतो विष्णोषुरसि विष्णो भगवान की स्तुति की है। कमद भूतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदार युधायुधं श्री वत्स लक्ष्मण गलशोभ कौस्तुभं पीताम्बरम सांद्र पयोदशोभम। हे प्रभु, आप चतुर्भुज रूप में आए हैं और मैंने आपको, आप तो पिता बन के, पिता के स्वरूप में आए हैं, मैंने तो आपको पुत्र के रूप में बोला है। तो भगवान ने अपने रूप को छोटा किया और भगवान ने कहा माता हमें गोकुल में छोड़ देना नंद बाबा के पास, और नंद बाबा की कन्या हुई है उसे लेकर आ जाना। बंधुओं, जैसी भगवान को वसुदेव जी एक टोकरी में रखते हैं, अब सूपा भी में भी रखते हैं ना, कहीं टोकरी कहीं सूपा, जिसमें भी रखने हैं रख लो।
स्तूपा में भगवान को रखते हैं। जैसे ही भगवान को सिरोधार्य करते हैं सभी बंधन खुल जाते हैं और भगवान यमुना को पार करते हुए नंद बाबा के पास आते हैं और नंद बाबा के पास आते हैं और नंद बाबा की जो कन्या हुई है उस कन्या को यहाँ माया से सभी बंधन बंध गए। और जैसी रोने की आवाज़ सुनी वैसी कंस दौड़ा और कंस ने जैसी देखा कि ये तो स्त्री है और जैसे उस स्त्री को भी पटकने लगा उसी समय वह स्त्री आकाश में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई। वो विंध्यावासिनी देवी के रूप में प्रकट हुई। बोलिए विंध्यावासिनी देवी की जय। अब तक की यात्रा थी कहाँ तक? कारग। अब हम आए गोकुल में। कल से गोकुल में प्रवेश करेंगे और महाराज गोकुल में नंद बाबा क्या करते हैं कैसे करते हैं वो कल की कथा आप श्रवण करोगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नमः।